हेलो एंड वेलकम टू द ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल। आज बीइंग स्पिरिचुअल की जर्नी में बात करते हैं अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट आपने बहुत बार सुना होगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड which are all put into a same framework to get them aligned, and then after the alignment they start working like a beautiful machinery to give the maximum output. Now as we people are considered as the most beautiful creation by God, अब यूनिवर्स की सबसे बेहतरीन जो क्रिएशन है वो अपने कामों को किस तरह से करती है, लेट अस सी। और ये इतना मीनिंगफुल और इतना इम्पॉर्टेंट पहलू है कि जिसको हम ह्यूमन बींग्स बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। और इसको नेग्लेक्ट करने के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको सोचे बगैर व्हाट वी स्टार्ट डूइंग, we start putting us all our thoughts, attention, focus on the problems which are created in our lives. जब उन सारी प्रॉब्लम्स में हम घिर जाते हैं और हमें कोई रास्ता नहीं मिलता है, then also we are not focusing on this one particular habit which I am going to discuss with all of you today, because I feel कि जब तक यहाँ पर इरेडिकेशन नहीं की जाती है, जब तक यहाँ पर उसको सॉल्व नहीं किया जाता है, तब तक हम किसी भी एक्शन के साथ कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द कार्मिक अकाउंट दैट वी गेट ब्लॉकेजेस इन द लाइफ, वी गेट हर्डल्स इन लाइफ, वी गेट such a planetary position in according to the astrology that we find that we are stuck on in a situation, and we are always thinking about how to get out of this situation, how to find the remedy. Any kind of astrologer or whosoever we believe in, we start working on that process. But हम अगर इस एक problem को, I'm 101% sure, since I have implemented in my life, so I'm really sure and I can guarantee you, if you start working on this problem, you don't have to worry about the rest of the circumstances which are going against for you in the present situation. तो आज की वर्तमान स्थिति में अगर हम चाहते हैं कि हमारे काम जो है वो हमें हम जिस भी तरीके से उन सारी चीज़ों को सोचते हैं या करते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव रिजल्ट दे, तो वहाँ पर वी हैव टू फोकस ourselves on this one particular thing. And what is this? This is the alignment between our thought process and our actions. Yes, you are getting me right. हम ह्यूमन बींग्स बहुत टाइम से एक ऐसी हैबिट को डेवलप कर चुके हैं दैट वी थिंक समथिंग एल्स एट वन पॉइंट एंड वी डू समथिंग एल्स दैट इज अकॉर्डिंग टू द सेटअप और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और द सर्कमस्टांसेस. वी कीप ऑन डूइंग ऑल दोज एक्शंस जो हम ऑटोमेटिक जोन में जाकर करते ही हैं. Like we know कि we have to get up at this time, we'll have a cup of tea, या we are going to go to our offices at particular time, this is our lunch time and this time is meant for the office work. तो हम सारे actions वो उसके उस setup के अंदर और उस time की requirement के accordingly we keep on doing. But one thing which we forget is that we are not in those action present at that particular moment with our thought process. इससे ना सिर्फ हमारा जो मेमोरी लेवल है या जो हमारे काम करने की क्षमता है या जो हमारा जितना अच्छा पोटेंशियल है या क्रिएटिविटी है, हम इन सारी चीज़ों को धीरे 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 करके अपने एनर्जी लेवल के साथ इनको ड्रेन करते चले जा रहे हैं. बट इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस चीज़ के ऊपर पड़ता है? दैट इज when we are expecting a very good amount of result. कि since मैं इतने टाइम से इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ and this project is going to be successful on such and such day, and that particular day we come to know कि due to some problem the project could not be a reality or the project is cancelled or whatever the thing untoward thing that happens. तो हमारी पूरा जो वर्क एफिशिएंसी था जो हम उसके अंदर लेकर आए थे या हमने जो एक्शन किया था, टाइम डिवोट किया था, एनर्जी डिवोट किया था, that whole of the things becomes futile.
तो वहां पर हम वी आर अटैच्ड सो मच, वी आर सो पैशनेट कि ये वर्क जो मैंने इतना लगन के साथ किया है, डेडिकेशन से किया है, और जिसके अंदर मैंने बहुत सारा टाइम, एनर्जी और अपना एक्सपीरियंस और बहुत सारी चीज़ों को अटैच किया है, वो मुझे नेम एंड फेम दे के जाता, या उसका मुझे आउटपुट बहुत बेहतरीन मिलता, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। तो उसका बेसिक प्रॉब्लम कहाँ पर आता है? यस, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट इन लाइफ. Astrologically, the planets which are moving, the situations which are developing, the past karmic account which we have done, and it is entering to our lives at a particular time period of the age. But the most important factor that I consider and I have implemented in my life is we are not in coordination with our supreme the supreme gift of God which is given to us, that is our thought power. With the thought power, we can do anything, we can make anything possible. Not by our actions. Actions is the second step we take through with the help of our body. But on the first and the foremost thing, when we are imagining, जब हम उसको imagine कर रहे हैं, जब हम उसका कोई layout तैयार कर रहे हैं, तो वो हम माइंड सेट में कर रहे हैं, माइंड सेट में थॉट्स के द्वारा कर रहे हैं. तो जब हम उस चीज को कर रहे हैं और उसी को जब हम अपने एक्शंस में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो देयर इज अ ब्यूटिफुल alignment between the thought process, between the highest creativity and the logical work. So logic and creativity, when combined together, will definitely give some kind of practical output. Not on a visionary board, not on a dream world, but something which will come into the practical life. And this one thing is that we all people are looking forward to, and we all people are working for that. So this means that when we are doing something, जो भी हम काम कर रहे हैं, या जो जैसे भी हमारे थॉट्स हो रहे हैं, उनके बीच में एक अलाइनमेंट होना चाहिए. इफ आई एम ईटिंग, अगर मेरे खाने का टाइम है, तो खाना और जो खाने से रिलेटेड मेरी सोच है, लाइक एनी ऑफ माई पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न इज देयर कि वाओ द फूड इज वेरी डिलिशियस, और ये बहुत न्यूट्रिशियस है, एंड इट इज गिविंग मी लॉट ऑफ एनर्जी. तो वो सारे ही थॉट्स को हमने churn करना है along with the food which we are having that time. If we are going ahead with any kind of we are writing or we are doing some kind of a thing, so we have to put all the thoughts which are actually aligning with whatever we are writing, whatever we are राइटिंग इट डाउन. इस तरीके से क्या होता है, जब हम किसी चीज का मैनिफेस्टेशन करते हैं, जब हम कोई चीज राइट डाउन कर रहे होते हैं, तो वहां पर हमारा माइंड सेटअप ऐसे होने लग जाता है कि माइंड का और बॉडी का एक कोऑर्डिनेशन लेवल बन जाता है. वहां पर हमें सबसे ज्यादा हेल्प कैसे होता है कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी लेवल था, थॉट्स का जो फ्रीक्वेंसी लेवल था, वो मैचअप होने लग जाता है विद द वाइब्रेशंस ऑफ द वर्ड्स, विद द वाइब्रेशन ऑफ द थॉट्स, विद द वाइब्रेशन ऑफ द यूनिवर्स. सो वी स्टार्ट हैविंग अ सिमिलर फ्रीक्वेंसी विद दैट पर्टिकुलर थिंग. तो इसके साथ जिन चीजों ने आने वाले टाइम के लिए सिद्ध होता है, यानी कि प्रैक्टिकली जिन चीजों को हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हैपन होने लग जाए, तो उनका रास्ता इट बिकम्स वेरी स्मूथ. It doesn't have a lot of hurdles which we are having right now, or any kind of difficult situations which will be which will prove it to be a failure in the times to come. Difficulties and problems and everything is a part of a journey which we are going through. So to prove that how we are doing, it is a very good way. So how we are going to prove, unless and until we will solve that particular problem through the way which we are implementing that. But यहाँ पर सबसे important क्या हो जाता है कि उस alignment के साथ हम ये बहुत अच्छे से execute कर पाते हैं उस work को, कि now my thoughts and my actions were at peace with each one. और वो उनसे contradictory नहीं था कि thought level पे कुछ और चल रहा है और practical level पे. जैसे I will give you one example, like आप किसी भी काम को कर रहे हैं और वहां पर आपका थॉट लेवल ये कह रहा है कि दिस थिंग इज वेरी डिफिकल्ट, देयर आर लॉट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर दिस प्रोजेक्ट, और ये इस चीज के ऊपर मैं काम तो कर रहा हूँ, बट वहां पर औरों का लेवल बहुत अच्छा होने वाला है और एक टफ कॉम्पिटिशन होने वाला है, मेरे चांसेस बहुत कम है, राइट? तो वहां पर वैसा जो उस आदमी ने जो सोच रहा है, नेगेटिव जो पॉइंट बार बार जाकर जहां पर वो रुक रहा है,
आने वाले टाइम में इट विल बिकम अ रियलिटी। और वो जो उसने पूरी इंटेंशन उसके अंदर लेकर आना था, उसने पूरा अपना इमेजिनेशन लेकर आना था उसको रियलिटी प्रूफ करने के लिए, या इन द टाइम्स टू कम उसकी बहुत बारीकियों के साथ उसको समझने के लिए, वो वहां पर नहीं हो पाएगा, बिकॉज एक नेगेटिव फैक्टर जो है उसके साथ वर्कआउट करके वहां पर हर्डल्स क्रिएट कर रहा है। साइमल्टेनियसली we are recreating through our actions, we are creating that particular thing, but we are recreating with our negative thoughts also. So at the end the recreation will prove to be practical more than the creative work. तो यहाँ पर हमें एक अलाइनमेंट की ज़रूरत है कि हम जो सोच रहे हैं और जो हम कर रहे हैं, क्या उन दोनों के बीच में एक अलाइनमेंट है, क्या दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो अब आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि एक नए तरीके से जिंदगी को जीकर देखते हैं, एक नई हैबिट को इनकलकेट करके अपने लाइफ को शुरुआत करते हैं एक और नए नजरिए के साथ, वेयर आई विल कॉन्शियसली watch my thoughts which are going on and consciously I will watch what actions I am doing. तो अगर वो दोनों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आई शुड हैव दिस वन थॉट इन माई माइंड कि दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल थिंग, एंड it is one secret of all the successful people. Almost all the successful people knowingly they are implementing this thing in their life, and now those people are very successful because जैसा thought आता है उसी thought को वो और power देते हैं through their actions, और उनको एक अलाइनमेंट में लेकर आते हैं, एंड देन द यूनिवर्स ब्लेस देम, गॉड ब्लेसेस देम with all the positivity, and a green signal is given to their projects. So I just wish and pray to God that this video proves to you very meaningful and you are going to practice it in your life, and please don't forget to share your experiences with me. I will eagerly be waiting for all of you, all of your comments, and be here on my channel. Don't forget to like, subscribe and share, and in the near future on which topics you want to see more on this channel, I'll be eagerly reading all your comments, and then out of them I'll be selecting the comments which I think I should take them up as topics for my next videos. So I will see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.